Assalamu alaikum students. Today we are going to start the English A portion, and the first unit we are going to read is Behlol, unit 6. Okay, basically beta, this is the most interesting and what you can say बहुत ही मज़ेदार किस्म का चैप्टर है ये. इसके एंड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की रेवोल्यूशंस मिलेंगी. So now I am going to read it for you. वर्ड्स टू नो आपने ख़ुद से पढ़ने हैं और उनके उर्दू मीनिंग भी लिखने हैं, जैसा हमेशा से हम करते हैं. चैप्टर के मुश्किल अल्फाज के उर्दू मीनिंग्स लिखते हैं. तो अब मैं चैप्टर रीड करती हूँ, साथ साथ आपको समझाती जाती हूँ. मॉर्निंग कॉफ़ी इज़ ऑलवेज सर्व टू मी ऑन द वरेंडा ओवरलुकिंग द स्टेट. It is a joy to look out every morning and watch the sunshine gradually spreading across the slopes and to sip my own coffee served to me by Behlol. अब इसमें आपको पता चला है कि सुबह सुबह अब एक आपको सिनेरियो बताया जा रहा है. A scenario in which the writer is saying that she always enjoy the scene of morning when she was drinking her coffee, which is served by her servant Behlol, and she was looking out of the window. और जो उसका सूरज की किरणें और वो जो एक खूबसूरत सा सीन होता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है. Behlol has been with the family a long time now, and life would not be the same without him. He came to work for family when I was a teenager. He does not get excited about anything. He is always calm. He seldom smiles or show his feelings and he is a wonderful cook. अब इसमें क्या बोला है, इसमें बताया गया है कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शेफ़ है, बहुत अच्छा खाना पकाता है. वो तब इनके घर आया था जब ये एक टीनेजर थी, जब एक बच्ची थी ये. तब बेहलोल इनके घर आया था काम करने के लिए और तब से अब तक बेहलोल इनके साथ रह रहा है. उसके बाद अब यहाँ पे है बताया गया कि वो बहुत कम मुस्कुराता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. कहती है लेट मी टेल यू अबाउट द ओनली ओकेजन व्हेन आई वाज एंग्री एट हिम. कहती वैसे तो मुझे उस पर कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैं आपको उसके ऐसा एक ओकेजन बताती हूँ जब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया. Late one afternoon, the area councillor and his wife called to see me. They made no sign of wanting to leave but sat and talked as the dusk turned into night. अब क्या हुआ, एक दिन एकदम से एरिया काउंसलर और उसकी बेगम उनके घर आ गई और उन्होंने कोई ऐसा साइन नहीं शो किया कि वो लोग अब जाएंगे या कब जाएंगे. फिर क्या हुआ, सुबह दोपहर से रात हो गई. आई थॉट आई हैड बेटर ऑफ देम सम सपर. सपर रात के खाने को कहते हैं. बट आई डाउट वेदर वी हैड एनीथिंग सूटेबल इन द पैंट्री. पैंट्री मीन्स जो किचन का ग्रोसरी सेक्शन, जहाँ आप किचन में ग्रोसरी रखते हैं ना, महीने का सौदा रखते हैं, उसको पैंट्री कहते हैं. आई एक्सक्यूज़ माई सेल्फ एंड वेंट इन टू द किचन. मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा मैं एक काम करके आती हूँ और मैं किचन में चली गई. बेहलोल से मैंने कहा कि व्हाट डू वी हैव फॉर सपर. बेहलोल ने कहा कि लेफ़्ट ओवर लंच मैडम, और उसने बताया कि भाई जो दोपहर का खाना बचा था सिर्फ वही है अब रात के लिए, क्योंकि टुमारो इज़ द मार्केट डे. नो फूड इन द हाउस टुडे मैडम. अब उसने बताया कि कल मार्केट जाना था मैंने, कल मार्केट जाएंगे हम, लेकिन अभी घर में कुछ खाने को नहीं है. क्या अब फिर क्या हुआ, व्हाट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट आई आस्क. हमने कहा कि अब हम क्या देंगे गेस्ट को, मैंने पूछा. बेहलोल स्टेयर्ड एट मी ब्लैंकली. अब उसने बिल्कुल ना ब्लैंक सी शक्ल बना ली कि अब उसको तो पता नहीं था कि क्या खाने में देंगे. इन द पेंट्री कबर्ड आई फाउंड एन ओल्ड टिन विदाउट अ लेबल. अब उसने क्या कहा कि पेंट्री की कबर्ड में, मतलब ग्रोसरी वाली जहाँ पे रखते हैं अलमारी के अंदर, उसको एक टिन मिला जिस पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ था, मतलब उसके ऊपर लिखा नहीं था, एक्सपायरी डेट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं थी. No label, madam. I do not know, came the brief reply. Open it and see. We shall have it for supper, but give some to the chickens first. If they are all right, then we shall know the food has not gone bad. अब उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले ये खाना चिकन्स को देना ताकि हमें पता चल जाए कि फ़ूड ख़राब हुआ है या नहीं. आज हम इसी पेज पे रहते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे. आपने इस पेज के मीनिंग ज़रूर लिखने हैं इसके ऊपर, ठीक है. थैंक यू.